चलिए दोस्तों, फिर से आपका ग्रामीण आइस में एक बार फिर से स्वागत है। आपको मैं बता दूं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो खास करके जो भी तैयारी कर रहे हैं जेपीएससी और ईपीएससी भी और भी अलग अलग एग्ज़ाम्स की, अक्सर हमसे पूछा करते हैं और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिसको बार बार रिपीट करके मुझे जवाब देना पड़ता है, तो इसीलिए वीडियो मैंने बनाया। चलिए, यदि आप सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं या मेरे हिसाब से यदि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें कुछ बातों का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना ज़रूरी होता है। यदि आप इन सब बातों का ध्यान नहीं रखते हैं तो आप यकीन मानिए लंबे समय तक तैयारी करते रह जाएंगे, लेकिन सफलता बहुत मुश्किल से आपको मिलेगी या मैक्सिमम टाइम में नहीं ही मिलती है। हर छात्रों का एक प्रॉब्लम होता है या उनकी एक उत्साह होती है, उनके एक जोश जुनून जो भी कर सकते हैं, या एक लक्ष्य होता है कि मुझे एक खास तिथि तक या 2024 तक, 25 तक, 23 तक, 22 तक, 18, 19 मेरे हिसाब से मेरे जानकारी में कम से कम बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो 15, 16, 17, 18 में भी यही बात पूछा करते थे और आज तक उससे सफल नहीं हुआ। तो उनका हमेशा एक टारगेट होता है कि हमको इस समय तक सफल हो जाना है, 2024 तक सफल हर हालत में हो जाना है, लेकिन आमतौर पे ऐसा होता नहीं है। देखिए, मेरा मानना है कि आपको सफलता की तिथि तय नहीं करनी चाहिए कि हमको इस समय तक या इस वर्ष तक सफलता होनी चाहिए। आपको सफलता की तिथि नहीं बल्कि तैयारी की तिथि तय कर देनी चाहिए कि मुझे इतना दिन तक, है ना, इसीलिए सफलता की नहीं तैयारी की अंतिम तिथि तय कर दीजिए आप कि मुझे इस समय तक मुझे पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेना। यकीन मानिए जिस दिन आपका ये एटीट्यूड हो गया है कि मुझे अपने जो विषय है या सब्जेक्ट है उसका मैक्सिमम पार्ट मतलब 90%, पूर्ण तैयारी तो जीवन में कभी नहीं होती है, लेकिन कम से कम 80 to 90% सिलेबस जिस भी चीज़ की आप तैयारी कर रहे हैं जेपीएससी यूपीएससी उसका मुझे कंप्लीट हो जाए, मोटा मोटी ये कवर भी हो जाए, तो उसके बाद आपको खुद आत्मसंतुष्टि लगने लग जाएगा कि आपकी तैयारी हो चुकी है। तो फिर उसके बाद समझिए कि आपकी तैयारी की तिथि सुनिश्चित हो गई है। उसके बाद उसको और अच्छा से तैयारी करते रहिए, उस तैयारी को और इनरिच करते रहिए, बढ़ाते रहिए और मजबूत बनाते रहें, और उसके बाद आप कोई भी एग्ज़ाम देते हैं तो आपको एग्ज़ाम पास करने की संभावना बढ़ जाती है। तो चलिए, आप अब सफलता की नहीं बल्कि तैयारी की एक तिथि तय कर दीजिए कि मुझे 2024 मई तक सारा चीज़ फिनिश कर देना है। देखिए, आपके लिए ये प्रायोरिटी होना अच्छी बात है कि मुझे इस समय तक कम टाइम में एग्ज़ाम निकाल लेना है, ये आपका मेहनत, जज्बा और एक जुनून है जो कि आप इसके हकदार भी है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं होता है एग्ज़ाम आपके भरोसे नहीं है। एग्ज़ाम आखिर वही पास करेगा जिसको अच्छे से तैयारी होगा। तो आपके आने वाले 6 महीने में क्या एग्ज़ाम है ये बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता है। यदि आपको सफल होना है तो आप यकीन मानिए आप तैयारी अंतिम समय तक ऐसा कीजिए कि जो पिछले 4, 5 साल, 10, 12, 15 साल से हम देख रहे हैं तैयारी कर रहे हैं, उनको आज तक कभी तैयारी समाप्त नहीं हुआ। एग्ज़ाम पे एग्ज़ाम देते हैं, होता नहीं है। मान लीजिए बहुत हद तक आप पीटी एग्ज़ाम निकाल लेंगे, फिर मेंस नहीं होगा, मेंस होगा तो इंटरव्यू का वो क्वालिटी डेवलप नहीं होगा। तो इसीलिए आपको पूर्ण रूप से एक तैयारी की तिथि, एक समय, एक मोटा मोटा एस्टिमेट तय कर देना चाहिए। मान लीजिए आप कुछ तैयारी ऑलरेडी कर चुके हैं तो आपके अकॉर्डिंग आप 6 महीना, 5 महीना, 7 महीना आपको लग सकता है। यदि आप एकदम बिगिनर है, एकदम आज नया से शुरू कर रहे हैं, तो आप सिविल सर्विसेज, आईएएस या जेपीएससी दोनों इस लेवल के एग्ज़ाम को 1 से 1.5 साल में बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ा जा सकता है। सफल होना ना होना बाद की बात है, लेकिन आप तैयारी 1 से 1.5 साल में बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। और इसके लिए मैं कई बार आपको बता चुका हूँ, यदि एक बार आपकी तैयारी हो जाती है तो फिर आप कोई भी एग्ज़ाम के लिए क्वालिफाई करने के लिए बहुत ही सक्षम हो जाते हैं। और इसी के से जुड़े हुए, चूँकि इन्हीं चीज़ों के कारण से बहुत लोग क्या होता है, पढ़ाई नहीं करता है, सोचता है, रणनीति बनाता है, बिगाड़ता है, अगला एग्ज़ाम के कुछ आया तो उसके लिए कुछ तैयारी करने लग गया, फिर उसके बाद अगला कुछ आया तो उसके बेसिस पे जब एग्ज़ाम आएगा 1 महीना 2 महीना तब तैयारी करना शुरू कर जाएगा। इसीलिए एक्चुअल रेगुलर जो कंटिन्यू पढ़ाई होनी चाहिए 6 घंटा, 7 घंटा, 8 घंटा, जिसकी जैसी क्षमता है, कोई डेली 8 घंटा पढ़ेगा तो हो सकता है उसको 6 महीना में बहुत सारे सिलेबस का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। कोई 4 ही घंटा पढ़ता है तो उसका 8 महीना में होगा, 10 महीना में होगा। समय तो आपको देना है उस सिलेबस को पढ़ने के लिए, ख़त्म करने के लिए। थोड़ा बहुत स्पीड और किसी की स्लो गति जो होती है वो व्यक्ति पर निर्भर करता है, छात्र पर निर्भर कर सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा अंतर नहीं पड़ता होगा। आपको यदि अमेरिका जाना है तो उतना ही दूरी तय करना है। आप फ्लाइट में जाइए, रेलवे में जाइए, पानी जहाज़ में जाइए, वो अलग अलग आपका माध्यम हो सकता है, लेकिन दूरी तो उतना ही तय करना है। लेकिन इतना भी आपका वो फास्ट नहीं हो जाए कि हवा की गति से आप उड़ के चले जाएंगे। फ्लाइट में भी कुछ फ्लाइट तेज जाएगा, कुछ थोड़ा कम जाएगा, लेकिन आपको एक एवरेज गति तय करना है। तो आप रेगुलर पढ़ाई करना है ना। और सबसे बड़ी गंभीर समस्या जो है, हमको लगभग सभी छात्र बोलते हैं, मेरे रिलेटिव वगैरह और भी बाकी लोग जो हैं, कि कुछ ऐसा किताब बता दीजिए जिसमें एक ही में सब कुछ आ जाए। मुझे झारखंड जेपीएससी के बारे में एक ऐसा किताब बताइए जिसमें सारा कुछ आ जाए। मतलब वो शॉर्टकट एक तो ही हुआ ना कि सफलता की तिथि तय कर देना, वो एक शॉर्टकट का ही एक उदाहरण है। तो आपको किसी कीमत पर शॉर्टकट नहीं अपनाना। शॉर्टकट में आपका मेरे हिसाब से कोई एग्जाम नहीं निकलता है।
अब 1 लाख में 1-2 किसी का उदाहरण बन जाता है तो वो आपका आइडियल नहीं हो सकता है, आपको आइडियल भी नहीं बनाना उसका। इक्का दुक्का एग्जाम्पल अपवाद हो सकता है। शॉर्टकट में किसी प्रकार की कोई सफलता नहीं होती है, ये मैं पूरी डंके की चोट पर गारंटी के साथ कह सकता हूँ। आप उसकी जो तैयारी का एक मार्ग है, एक नियमित जो अध्ययन है, उसके जो विषय है, सिलेबस है, उसको एक बार प्रॉपर तरीके से आप तैयारी कर लीजिए। उसके बाद उसके लिए हो सकता है कि 1.5 साल आपको पढ़ना पड़े, लेकिन उसके बाद आपका कोई भी एग्जाम होगा तो आप उसमें निकाल सकते हैं। इसलिए शॉर्टकट नहीं कीजिए। मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ। पिछला जेपीएससी में 4 लोग ऐसे हैं जिसमें मेरे से एकदम क्लोजली जुड़े हुए 2-3 लोग हैं। पहले ही बार में जेपीएससी पीटी पास कर गया, मेंस उसका नहीं हुआ, वो तो मुझे पता था कि नहीं होगा। अब 4-5 लोग पीटी तो पास कर गया। अब अति उत्साह में वो लोग बोला कि हम लोग यूपीएससी सिविल सर्विस का एग्जाम देना है, और वो भी इसी बार देना चाह रहा था। तो इस बार मैंने माना किया था, क्योंकि पिछले टाइम में लगभग 8-9 महीना 10 महीना पहले शायद रिजल्ट आएगा, मुझे यहाँ तक जानकारी है, साल भर कुछ होगा। मैंने कहा था कि 1 साल में आपका पीटी हो सकता है निकल जाए, लेकिन मेंस इंटरव्यू तक आप पूरी तरह से तैयार नहीं हो पाएंगे। तो उनका फिर कहना था कि ठीक है, तो 24 में तो निश्चित है, हमारे 24 में भी नहीं। यदि आपको तैयारी प्रॉपर करना है, 100% इंश्योर करना है, जिसमें चांस कम रहे कि आप असफल हो, और उसके बाद यदि चूँकि आप बहुत एज कम है और आप यदि एक मेरा यदि गाइड मानिएगा, मेरा यदि आप भरोसे पर यदि विश्वास, आप मेरे मार्गदर्शन पर आपको भरोसा है, तो आप 2025 में दीजिए। पहले अटेम्प्ट में आप सिविल सर्विसेज का एग्जाम कोई ना कोई रैंक निकालेंगे, बहुत अच्छा करेंगे तो प्रॉपर आईएएस निकलेगा, और यदि थोड़ा बहुत कमजोरी होगी तो आप कोई ना कोई रैंक में आएंगे, अगली बार आप सुधार सकते हैं। ये चांसेज है कि आप एक बार में ही अपने जो मनोकामना है उसको पूर्ण कर सकते हैं। इतना है कि आप अपने एग्जाम देने के बाद पूर्ण रूप से संतुष्ट हो सकते हैं। होना न होना तो कई बार अलग अलग फैक्टर भी मायने रखता है, उसकी 5-10% की चांसेज होता है, लेकिन यदि आप अच्छे से तैयारी कर लेंगे तो आपको हो जाएगा। तो वो मेंस देने के बाद भी, जेपीएससी मेंस देने के बाद भी अभी सिविल सर्विसेज का एग्जाम इस बार नहीं दिया, और 24 में भी वो नहीं दे रहा है, और अभी मुझे बीच बीच में रेगुलर मेरा बात होते रहती है। अब उनका कहना है कि मेंस, आप सही बोल रहे थे, मेंस के लिए थोड़ा और तैयारी करना पड़ेगा। अब दिल्ली लोग तैयारी कर रहा है, उनका माहौल धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि नहीं, थोड़ा और समय देना चाहिए। 24 में तो निकल जाएगा पीटी, मेंस भी अच्छा हो सकता है, क्वालिफाई कर जाएंगे, लेकिन बहुत आत्मविश्वास नहीं है, इसीलिए थोड़ा और समय देंगे। हालांकि 24 में देने का सब प्लान है तो दे सकता है, तो 25 में, लेकिन वो कंफर्म है कि वो 25 में कुछ कर सकता है, जबकि वो जेपीएससी पीटी पास कर चुका है पहला अटेम्प्ट में। तो मेरा मानना है शॉर्टकट नहीं, आप 1 साल 1.5 साल प्रॉपर समय दीजिए। आप यदि उसको प्रॉपर समय देते हैं तो आपकी सफलता निश्चित है। एक और सबसे बड़ा समस्या है कि गलत स्रोत का चयन करना, खास करके जेपीएससी के लिए फिट बैठता है। जेपीएससी के लिए एक्चुअली में तो ये जेन्युइन बात है कि झारखंड से रिलेटेड कोई एक मानक बुक या टेक्स्ट बुक नहीं है, ये सच है। बहुत सारे आपको गाइड के फॉर्म में या फैक्ट के फॉर्म में, मतलब कि तथ्य संग्रह के रूप में किताबें मिल जाएगी, तो उससे क्या होता है कि कॉन्सेप्ट नहीं बन पाता है, माइंड में रह नहीं पाता है, ठीक है। तो इसीलिए जहाँ तहाँ जीके वगैरह ये सब नोट्स टेस्ट पढ़ना शुरू कर देता है। तो झारखंड के लिए तो मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाया था कि सिविल सर्विसेज और झारखंड के लिए क्या क्या बुक है, उसको आप देख सकते हैं, ग्रामीण ऐसे मिलेगा आपको, लिंक में भी सब मिल जाएगा। तो आप प्रॉपर अध्ययन कीजिए। आप ये मत कीजिए कि अगला एग्जाम आने वाला है, वैकेंसी आने वाला है तो उसमें कूद पड़ेंगे। ऐसे लाखों विद्यार्थी हैं, आपको सफलता करना है और इंश्योर करना है तो आप प्रॉपर चैनल से जाइए, तैयारी करके जाइए, ठीक है ना। तो गलत स्रोत का ये नहीं करना है। यदि आप, जैसे कि मान लीजिए झारखंड से रिलेटेड आपको किताबों की कमी है, उसको मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं पूरा जरूर करूँगा, लेकिन दिक्कत क्या है, चूँकि अभी एक वीडियो बनाया था मैंने झारखंड आंदोलन से रिलेटेड, आप उस वीडियो को देखेंगे। यदि आपको मैं चुनौती देता हूं कि उससे पहले कोई किताब में, कोई नोट्स में, कोई गाइड में, किसी यूट्यूब में, किसी वीडियो में, आपको किसी भी स्रोत में यदि उससे पहले इस लेवल का, इस उच्चतर लेवल का, या कहे कि इतना गहन लेवल का यदि कहीं पे अध्ययन है तो मुझे बताइए। मैंने कोशिश किया, लेकिन उस वीडियो को ही ज़्यादा लोग नहीं देख रहा है। उससे बड़ा बड़ा वीडियो 2-2 घंटा 2.5 घंटा का वीडियो एकदम बकवास रहता है, पूरा लिखा रहेगा, उसी में टिक मारना ही करना, याद करना और तथ्य को आपके माथे पर देना, और उसी में आप इंजॉय रहते हैं कि अरे झारखंड राज्य अलग कब हुआ, 15 नवंबर 2000, हाँ, इस तरह के 100 फैक्ट बता देंगे। लेकिन वहाँ देखिए, सुनिए, और बाद में फिर एग्जाम के समय में 4 विकल्प आएगा तो 15 नवंबर, 25 नवंबर, 10 गो नंबर देगा, उसी में आप फंस जाएंगे, एग्जाम होता नहीं है। आप उसके पीछे यदि बैकग्राउंड को पढ़ेंगे झारखंड आंदोलन के बारे में, तो उससे जुड़े हुए जितने तिथि है, उस बीच में जितने पत्रिका का प्रकाशन हुआ, जहाँ जहाँ अधिवेशन हुआ, क्यों हुआ, क्या पृष्ठभूमि में हुआ,
इतना बेहतरीन तरीके से बताया हुआ है। झारखंड आंदोलन से रिलेटेड 2 प्रश्न आता है। मैं चुनौती देके कहता हूँ, आप उस वीडियो को देखेंगे तो जीवन में आज नहीं, हर बार आजीवन जब तक कोई क्वेश्चन आएगा झारखंड आंदोलन से यदि आएगा तो आप उसको 2 क्वेश्चन आराम से बना सकते हैं। लेकिन वही आपको शॉर्टकट चाहिए कि एक इसी स्क्रीन बोर्ड में आपको सारा फैक्ट आ जाए, 1-2 हो सकता पेज पलटने में लगेगा, उसी में याद कर रहा है कि ये हाँ ये आप मज़ा लेते हैं, देख रहे हैं, कोई फ़ायदा नहीं होता है। वो आप देखिए, आपको यदि काम का है, शॉर्ट टाइम में है तो कोई बुराई नहीं है। लेकिन यदि कंसेप्चुअल वीडियो, एक अवधारणात्मक वीडियो जो ना केवल आपके जीवन की ज़रूरतों को पूरी करता है बल्कि परीक्षा के 100% आपके लक्ष्यों को पूरा करता है, उस वीडियो पे इंटरेस्ट नहीं लेता है। इससे पहले भी जीएस में मैंने कई वीडियो बनाया था, उसको भी मैंने देखा था कि स्टूडेंट नहीं देखता है। जबकि यदि मैं अभी अपने एक्टिविटी पर डाल दूं कि मेरा बांग्ला कैसा है, मैं कैसे ड्यूटी करता हूं, तो उसमें मिलियन लोग देख लेता है। तो खैर इसीलिए मैं थोड़ा वीडियो रुचि कम लेता हूं, लेकिन चलिए ये चीज़ बताना जरूरी था। तो गलत स्रोत का चयन नहीं करना है। किताबों की लिस्ट है, आप इतिहास पढ़ रहे हैं तो पूरे इतिहास को 100% बेहतरीन तरीके से जानना है। और सभी एग्जाम में यदि आपको बेहतर करना है तो क्या दिक्कत है बिपिन चंद्र पढ़ने में, सतीश चंद्र पढ़ने में, झा श्रीमाली पढ़ने में, या इग्नू के अच्छे बुक पढ़ लेने में? कोई दिक्कत क्या है? उसको पढ़ने में बहुत ही कमज़ोर से कमज़ोर विद्यार्थी यदि होगा तो 1 से 1.5 महीना में, या मान लेते हैं कि 2 महीने में पूरा इतिहास कंप्लीट हो जाएगा, और बीच बीच में उसको थोड़ा थोड़ा रिवीजन करते रहना है, तो आजीवन आपको उस इतिहास पर पकड़ बन जाता है। फिर उसके बाद आपको ना मेरे से, ना किसी शिक्षक पे, ना किसी पे डिपेंडेंट नहीं होना पड़ता है। हाँ, उसमें कुछ कंसेप्चुअल आपको समझ में नहीं आ रहा तो उसमें पूछिए, तो आपको वो ज्ञान दे सकता है, बता सकता है। यूट्यूब में हर जगह मिल के उसको आप और ज्ञान बढ़ा सकते हैं, तो वो अलग बात है। लेकिन आपको एक प्रॉपर इतिहास जानना है, हर बार के लिए आपको एक मजबूत पकड़ बनाना है एग्जाम के लिए, तो आप उसको पढ़ लीजिए। क्यों आप एक गाइड के पीछे पड़े रहते हैं? एक तथ्य संग्रह पर एक पेज में दिया, रट रहे हैं 1 साल 2 साल 10 साल नहीं, 15 साल के बाद भी आपको याद नहीं होगा। यदि 15 साल में 15 लाख 1 करोड़ विद्यार्थी में 1-2 को यदि याद हो जाता है तो अप्रत्याशित है। लक कहिए, जो कर लीजिए, भगवान का देवी अवतार कहिए, जो कर लीजिए, आपका मानना है। मेरा मानना है कि वो आपको याद नहीं रहता है, वो तुक्का से इक्का दुक्का निकल जाता, हो जाता है 2-5-10%। हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन आमतौर पर यदि होता भी है तो उसको बहुत समय लगता है। ऐसा कोई इस धरती पर अवतार नहीं लिया है कि आपको पूरा फैक्ट दे दिया जाए। किताब एक लुसेंट का और क्या क्या जो फैक्ट बहुत आता है ना, किटी का क्या क्या आता है, वो दे दिया जाए और आप 1 साल में तैयारी कर देंगे। आपको कम से कम 10 साल भी करेंगे तब भी उसमें प्रॉपर पकड़ नहीं बना पाएंगे आप, क्योंकि वो आपको अवधारणात्मक समझ नहीं दे पाता, वो केवल फैक्ट दिया हुआ है। समझ रहे बात को? आप अमेरिका के 50 राज्यों का नाम रोज बताना शुरू करेंगे तो हो सकता है आपको याद ना रहे, लेकिन जब आप एक 50 राज्यों का आप एक बार ट्रिप में चल जाइएगा ना, तो जैसे ही किसी राज्य में जाएंगे तो वेलकम टू देखिएगा जॉर्जिया। अब जॉर्जिया के बारे में 100 जगह देखेंगे, लोगों से मिलेंगे तो आप जॉर्जिया नहीं भूलेंगे। झारखंड में आएंगे आप, यदि मणिपुर जाएंगे तो जीवन में मणिपुर का, इम्फाल, सब कुछ याद होता चला जाएगा। तो एक स्थल का दौरा करना मतलब प्रैक्टिकलिटी पे जाना, और केवल नाम भर लिस्ट ले लेना और ऐसे लाखों फैक्ट कैसे याद रहेगा? संभव नहीं है। तो इसीलिए आप गलत स्रोतों का चयन नहीं कीजिए। आप कोशिश कीजिए कि आप प्रॉपर वे में आप तैयारी कीजिए किताबों का अच्छे से। यदि कोई अवधारणात्मक कोई वीडियो बनाता है, बहुत सारे यूट्यूब चैनल हो सकता है, मैं भी वही कोशिश करता हूँ, लेकिन रिस्पॉन्स उसमें नहीं मिलता है, जबकि बेकार की बातों में 10 लाख लोग देख लेता है। खैर, तो स्रोतों का चयन कीजिए। अगला एग्जाम से ज़्यादा जरूरी है आपको प्रॉपर तरीके से पढ़ाई करना। अगला हो गया। उसके बाद भी एक और गंभीर समस्या है कि केवल याद रखने पर लोग फोकस करता है, समझने पर जोर ही नहीं देता है। और समझने पर जोर नहीं देने के कारण एक तो समझ नहीं पाता है, और यदि कोई समझ पाता है तो उस पर स्वाभाविक सी बात है कुछ उनकी व्यक्तिगत तब समस्या होगी। समझने पर जोर इसलिए नहीं दे पाता है कि वही गाइड पढ़ रहा है, फैक्ट पढ़ रहा है, तथ्य संग्रह पढ़ रहा है, तो इसीलिए समझ भी नहीं पाता है। तो इसीलिए याद रखने पर फोकस करता है, वो भी याद नहीं रहता है। जिस दिन आप समझ के पढ़ना शुरू करेंगे, समझ जाएंगे, तो ये याद आपको 100% होगा। एक बार नहीं, मान लीजिए 1-2 बार यदि रिवीजन कर देते हैं हार्ड से हार्ड विषय पर, कठिन से कठिन इतिहास जैसे विषय पर। आखिर मैं तो बार बार अब किताब नहीं पढ़ता हूँ, मुझे याद रहता है, कोई गुलाम थोड़ी ना इतिहास। और ऐसे हर व्यक्ति को याद रहेगा यदि वो उसी तरह से समझने पर जोर देगा। समझ के यदि कोई चीज़ को पढ़ेगा, उसको अपने दिल में लेके एक्टिंग करेगा, तो फिर क्या होगा कि उसको याद रखने की एक समस्या नहीं होगी। आप एक बात बताइए, उदाहरण देते हैं। एक 3 घंटे के पिक्चर में, 3 घंटा का कोई पिक्चर होता है, उसको जब देखते हैं तो उसका कौन जगह क्या बोला, क्या डायलॉग बोला, कौन जगह क्या गाना हुआ, कौन जगह कहाँ गया हीरो हीरोइनी, कहाँ मारधर हुआ, आप आमतौर पे मूवी देखने के बाद बाहर आके सब बता देते हैं। 10 लोगों को बता सकते हैं, फिल्म का रिव्यू भी कर सकते हैं, आप करते हैं ना। तो आपको पता है उस 3 घंटे की मूवी बनाने के लिए कई बार तो 3 साल तक लग जाता है।
आज के समय में एक अच्छी फिल्म बनाने के लिए औसतन कम से कम 1 साल लग जाता है, और बड़े बड़े मूवी तो 3 साल 4 साल 5 साल भी लगता है, अभी भी लगता है। गदर का आप सुन रहे हैं कितना दिन से बन रहा है, 2-3 साल हमको लगता हो गया, अभी भी रिलीज अब होने वाला है शायद। तो वो 3 घंटा देखने के बाद जो आपको सब कुछ समझ में आ जाता है ना, उसके पीछे 3 साल का मेहनत होता है, तब वो 3 घंटे का वीडियो बनता है। तो उसी प्रकार 3 घंटे के एग्ज़ाम में आपको यदि पास करके आना है तो उस 3 घंटे के एग्ज़ाम के लिए आप 30 दिन पहले से पढ़ जाइएगा तो नहीं होने वाला है। कम से कम 3 साल नहीं, 1-2 साल तो बढ़िया से आप अच्छा स्रोतों से, जो कि वीडियो में मैंने बताया हुआ और बहुत सारे लोग बताते हैं, मानक बुक को पढ़ करके आपको तैयारी करना है। समझने पर जोर दी, पढ़ेंगे तो समझ में अपने आप आएगा आप, और समझ जाएंगे तो फिर आपको याद रहेगा तो फिर एग्ज़ाम पास करेंगे। और अगला बात करते हैं, इतना कुछ 5 तक यदि हो भी जाता है तो उसके बाद भी देखते हैं कि लोग लिखने की प्रैक्टिस नहीं करता है। यदि आपको मेंस का एग्ज़ाम पास करना है, आपका यदि टारगेट है कि आपको हर हालत में करना है, तो इसके अलावा और दूसरा दुनिया का कोई विकल्प नहीं होता है। आपको आखिर हर हाल में लिखना पड़ेगा। आपको एक उदाहरण दे रहे हैं, यदि आपको 3 किलोमीटर का रनिंग यदि आपको आधा घंटा में 10 मिनट में करना है तो पहले दिन नहीं होगा। यदि आपको बहुत तेज़ दौड़ना होगा तो आपको रोज़ दौड़ना होगा। ये आपके लिए मजबूरी भी है, ऊपर से कभी पैदा होकर कोई नहीं आता है कि आज हुआ और 3 किलोमीटर शुरू दिन से एकदम 10 मिनट में दौड़ना शुरू कर दिया। आपकी एक्यूरेसी और उस रनिंग पर आपको जो परफेक्शन तभी आएगा जब आपको दौड़ना पड़ेगा रोज़, यानी आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। उसी प्रकार किसी भी मेंस एग्जाम के लिए लिखने की प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। ये आपकी मजबूरी भी है, अनिवार्यता भी है। नहीं होगा तो आपका नहीं होगा। आप चाहे जितना कर लीजिए, बिना ज़्यादा लिखे प्रैक्टिस किए बिना आपका मुख्य परीक्षा नहीं होगा। खैर, आप लिखते हैं, सब कुछ करते हैं, सारा कंसेप्ट से किताब पढ़ लिए, अच्छा स्रोत से पढ़ लिए, तुम दुनिया के तमाम अच्छे रणनीति पर आगे बढ़ गए, लेकिन उसके बावजूद भी आप रिवीजन नहीं कर रहे हैं, तो आपका दिमाग कोई ऐसा थोड़ा है कि ईश्वर का वरदान है कि आप कुछ भी पढ़ लीजिए और जीवन भर आपको याद रहेगा। रहता है 100 में 60 चीज़ ऐसा है जो जीवन भर आपको याद रह सकता है। किसी को 70 चीज़ याद रहेगा, वो व्यक्ति थोड़ा बहुत अंतर पड़ेगा, लेकिन 100% आप गारंटी नहीं कर सकते हैं कि आप एक बार पढ़ लिया जीवन भर आपको 100% याद रहेगा। आप बचपन की कुछ यादों तक भूल जाते हैं। तो ये तो किताब अपना पढ़ा हुआ, अपना खुद का ही किया हुआ है। तो खैर, आपको समय समय पर रिवीजन करना है। यह एक माइंड मैप बनाना है हर चीज़ के बारे में। जहाँ कुछ फंसे तो उस पर एक बार जगह देख लेना है। रिवीजन का मतलब फिर ये नहीं कि शुरू से 1 से 10 तक पूरा पढ़ना नहीं है। जो माइंड में आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, कुछ भूल रहे हैं, तो उसको रिवीजन करना है। रिवीजन में आप चाहे तो पूरे सिलेबस को 4 घंटा में रिवीजन किया जा सकता है। यूपीएससी के प्रीलिम्स के लगभग सारे पोर्शन को 4 से 5 घंटा में हम पीटी में रिवीजन करते हैं, इसीलिए 5 बार पीटी पास किए हैं। तो करने का मतलब कि यार हम नहीं, सब कर सकता है। रिवीजन का मतलब अब सबको नहीं पढ़ना है। अब झारखंड अलग का हुआ 15 नंबर 2000 को बार बार थोड़ा देखना है। उससे जुड़े हुए संस्थाओं में कोई एक व्यक्ति उसमें कौन था नहीं था, वो माइंड में अपने आ जाता है। एक बार तो पूरा प्रोसीजर पे जाइए, आपको रिवीजन को भी समझ में आ जाएगी रिवीजन करना कैसे है। नहीं आएगा तो बताइएगा, कमेंट करके हम वीडियो बनाएंगे रिवीजन पर कि करना कैसे है। अगला आता है समसामयिक मुद्दों पर ध्यान नहीं देना। देखिए, ये समसामयिक मुद्दों पर ध्यान देने से क्या होता है कि आपका मुख्य परीक्षा का, आपके सामान्य ज्ञान का, आपका इंटरव्यू का, मतलब आपको एक पूर्ण रूप से आत्मविश्वास देने में समसामयिक मुद्दे काम करता है। आज के समय में दुनिया में चाहे नॉर्थ ईस्ट में क्या हुआ, तिब्बत में क्या हुआ, रसिया में कैसे वहाँ पे जो रूस के खिलाफ अभी जो वेगनर समूह ने जो एक रूस की ओर कुछ किया, वो वहाँ क्यों ऐसा हुआ, क्या नहीं हुआ, यूक्रेन युद्ध में क्या हुआ, जेलेंस्की ने क्या बोला, अमेरिका में क्या है, हमारे प्राइम मिनिस्टर गए, क्या क्या चीज़ों पर डील हुआ, पाकिस्तान का क्रिकेट में भारत में खेलेगा अहमदाबाद में नहीं, क्या हुआ, वहाँ का पीसीबी क्या कहता है, क्या स्टेटमेंट दिया, मिडिल ईस्ट में क्या हो रहा है, ईरान में, तुर्की में क्या रहा, दुनिया के तमाम चीज़ों को मैं बता सकता हूँ। मैं रोज़ पढ़ता हूँ, मैं न्यूज़ देखता हूँ, बड़े बड़े वो इंटरनेशनल न्यूज़ देख रहा हूँ। इंडिया में तो ऐसे न्यूज़ चैनल ऐसा कोई पढ़ने लायक है नहीं, तो नहीं देखता हूँ। एक BBC देखता हूँ पोर्टल वाला, और कुछ इंग्लिश इंडियन एक्सप्रेस वगैरह को ही देखता हूँ, हिंदू वगैरह। तो मेरे कहने का मतलब ये समसामयिक मुद्दे आपको बेहतरीन और एक अच्छा इंसान बनाता है, आपके आत्मविश्वास को चरम स्तर तक पहुंचाता है। और किसी भी एग्ज़ाम में यदि आप एक थोड़ा सा उदाहरण आप कोई चीज़ में देते हैं, तो वो आपका जो चेक करने वाला कॉपी जो चेक करता है, जिससे मैं कईयों से मिला हूँ, उनको भी कुछ ज्ञान मिल जाता है और उनको एक अच्छा रुचि लगता है। जो आंसर फॉर्मेट का पॉइंट मिलता है, कई बार समसामयिक मुद्दे का या मेरे हिसाब से वो नहीं रहता है, लेकिन जो चेक कर रहा होता है वो देखता है कि नहीं, ये जो छात्र है पूरे कंटेम्प्रेरी विषय पर समसामयिक मुद्दे पर ध्यान देने से क्या होता है कि आपका मुख्य परीक्षा का, आपके सामान्य ज्ञान का,
आपका इंटरव्यू का, मतलब आपको एक पूर्ण रूप से आत्मविश्वास देने में समसामयिक मुद्दे काम करता है। आज के समय में दुनिया में चाहे नॉर्थ ईस्ट में क्या हुआ, तिब्बत में क्या हुआ, रसिया में कैसे वहाँ पे जो रूस के खिलाफ अभी जो वेगनर समूह ने जो एक रूस की ओर कुछ किया, वो क्या वहाँ क्यों ऐसा हुआ, क्या नहीं हुआ, यूक्रेन युद्ध में क्या हुआ, जेलेंस्की ने क्या बोला, अमेरिका में क्या है, हमारे प्राइम मिनिस्टर गए, क्या क्या चीज़ों पर डील हुआ, पाकिस्तान का क्रिकेट में भारत में खेलेगा अहमदाबाद में नहीं, क्या हुआ, वहाँ का पीसीबी क्या कहता है, क्या स्टेटमेंट दिया, मिडिल ईस्ट में क्या हो रहा है, ईरान में, तुर्की में क्या रहा, दुनिया के तमाम चीज़ों को मैं बता सकता हूँ। मैं रोज़ पढ़ता हूँ, मैं न्यूज़ देखता हूँ, बड़े बड़े वो इंटरनेशनल न्यूज़ देख रहा हूँ। इंडिया में तो ऐसे न्यूज़ चैनल ऐसा कोई पढ़ने लायक है नहीं, तो नहीं देखता हूँ। एक BBC देखता हूँ पोर्टल वाला, और कुछ इंग्लिश इंडियन एक्सप्रेस वगैरह को ही देखता हूँ, हिंदू वगैरह। तो मेरे कहने का मतलब ये समसामयिक मुद्दे आपको बेहतरीन और एक अच्छा इंसान बनाता है, आपके आत्मविश्वास को चरम स्तर तक पहुँचाता है। और किसी भी एग्ज़ाम में यदि आप एक थोड़ा सा उदाहरण आप कोई चीज़ में देते हैं, तो वो आपका जो चेक करने वाला कॉपी जो चेक करता है, जिससे मैं कईयों से मिला हूँ, उनको भी कुछ ज्ञान मिल जाता है और उनको एक अच्छा रुचि लगता है। जो आंसर फॉर्मेट का पॉइंट मिलता है, कई बार समसामयिक मुद्दे का या मेरे हिसाब से वो नहीं रहता है, लेकिन जो चेक कर रहा होता है वो देखता है कि नहीं, ये जो छात्र है पूरे कंटेम्प्रेरी विषय पर पूरे इसको समसामयिक मुद्दे पर ज्ञान है, पकड़ है इस चीज़ पर, उसको 1 नंबर 2 नंबर ज़्यादा देगा। अब आपको टोटल 100 क्वेश्चन लिखना है हर पेपर में, और 100 नंबर ज़्यादा हो गया तो इसी पे आप टप्पर से भी टप्पर हो गए ना। और भी क्या, छोटे मोटे चीज़ को ऐड कर देने से कोई ज़्यादा नहीं। और ये रेगुलर होगा तब। देखिए, ये समसामयिक मुद्दे को बाकी सभी सिलेबस पे या आपके जितने भी तैयारी के जितने भी आप अब तक कर चुके हैं उसमें तभी कोरिलेट कर पाएंगे जब सारा चीज़ आपका तैयार हो चुका रहेगा, पूरा GS सब सिलेबस तैयार है, तब समसामयिक मुद्दे में आपको पढ़ने में मजा आएगा। आप कुछ भी नहीं पढ़े हैं पहले दिन से, तो समसामयिक मुद्दे में उतना रुचि नहीं आएगा, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत करते रहना, जानकारी रखना है। जैसे जैसे आप GS पढ़ते चले जाएंगे, हर चीज़ों पर पकड़ होते चली जाएगी, समसामयिक मुद्दे ऑटोमेटिकली आपका कोरिलेट करते जाएगा। आपको एक वर्तमान से जुड़ी हुई हर समस्या लगेगी, पुरानी से हर समस्या वर्तमान से जुड़ी हुई लगेगी। तो समसामयिक मुद्दे पर भी ध्यान देना है, लेकिन कम से कम 1 से 7 तक जो है आपको पालन करना चाहिए। और अगला वीडियो ईमानदारी से बताना है कि क्या फैक्चुअल बेसिस पे शॉर्ट वीडियो बनाना उचित रहेगा, कि इस तरह से पूर्ण रूप से एकदम जड़ से लेकर समझ विकसित करने वाला वीडियो बनाना उचित रहेगा। ये आप कमेंट पे जरूर बताएंगे, फिर अगला वीडियो बनाएंगे। कई वीडियो बनाने वाला था, लेकिन इसीलिए नहीं बनाए, देख रहे हैं कि उसी में रुचि नहीं है, जिसको बहुत ही मेहनत करके बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपका काम आ सकता है, उसी को नहीं रिस्पॉन्स करता है। तो फिर वही है कि जब देखता ही नहीं, जिसके लिए बना रहे हैं, तो कोई फ़ायदा नहीं है। आप शेयर कीजिए, कम नहीं कीजिए, कुछ नहीं कीजिए, मतलब नहीं। जब आप ये देख रहे हैं तो एक मोटिवेशन तो मिलता है। बस यही है कि यदि ऐसा भी होगा तो ऐसा भी बनाया जा सकता है कि पूरा बोर्ड में फैक्ट रहेगा, उसको बताते चल जाएँ, ये भी संभव है। आपका इसमें कमेंट का इंतज़ार रहेगा कि आप किस तरह से वीडियो देखना पसंद करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर से आते हैं अगला वीडियो के लिए। गुड बाय।